हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.1 पावर एंड एक्सपोनेंट्स। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें हमें पूछ रहा है एवेल्युएट 3 की पावर -2। इसका जो बेसिक वीडियो है पावर एंड एक्सपोनेंट्स का, वो हमारी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हम एक आइडेंटिटी है, आपको फॉर्मूला है x की पावर -m। जब ये कंडीशन आती है किसी भी नंबर की पावर माइनस में हो तो उसका क्या हो जाता है 1/x की पावर m। 1 के अपॉन में जैसे इसको लाएंगे तो जो पावर माइनस की थी वो पावर हमारी प्लस की हो जाएगी। तो इसी प्रकार से यहाँ पर 1/3 की पावर यहाँ पर किसकी हो जाएगी, प्लस की। जैसे ही 1 के अपॉन में लेके आएंगे तो पावर हमारी प्लस की हो जाएगी। तो 1/3 की पावर 2, 3 × 3। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 1/3, 3 या 9 आंसर। चलेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पॉइंट की ओर। सेकंड पॉइंट में हमें पूछ रहा है -4 की पावर -2। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे, x की पावर माइनस की m है तो उसको हम 1/x की पावर इस रूप में लिख सकते हैं, प्लस की m हो जाएगी। तो 1/-4 की पावर है वो अब किसकी हो जाएगी, प्लस की 2। 1/-4 × -4। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा आंसर 4 4 या 16, माइनस माइनस प्लस आंसर। थर्ड पॉइंट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, (1/2 की होल पावर -5। तो यहाँ पर एक और फॉर्मूला दिखाया गया था। एक और फॉर्मूला होता है x/y की पावर माइनस की m हो, तब इसे प्लस की बनाने के लिए ये अंदर वाले जो नंबर हैं x और y ये आपस में पलट जाते हैं। तो y/x की पावर m प्लस की हो जाती है। तो यहाँ पर 2/1 की पावर 5 प्लस की हो जाएगी। तो 2 की पावर भी 5 और 1 की पावर भी 5। टू की पावर 5, 1 की पावर जो भी हो, लेकिन क्या रहता है 1 ही रहता है। 2 की पावर 5 मीन्स 2 × 2 × 2 × 2 × 2। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2 2 या 4, 4 2 या 8, 8 2 16, 16 2 या 32 आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन द पावर नोटेशन विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट। तो इसका फर्स्ट पॉइंट करेंगे, -4 की पावर 5 डिवाइड बाई -4 की पावर 8। सॉल्व करेंगे इसे। यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ पर जो बेस है यहाँ पर भी -4 है, बेस इधर भी -4 है। इसकी जो पावर है वो कैसी हैं, डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं। तो यहाँ पर बेस तो सेम ही रहेगा, 4 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो हमारी पावर हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, तो बेस सेम होने पर
बेस सेम होने पर डिवाइड में क्या होती है पावर, माइनस, तो 5 माइनस 8, तो यहाँ पर आ जाएगा -4 की पावर -3। अब यहाँ पर पावर है वो किस फॉर्म में चाहिए, पॉजिटिव फॉर्म में चाहिए, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या था, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाया अपन, x की पावर m डिवाइड बाई x की पावर n। बेस यहाँ पर सेम है लेकिन पावर अपनी डिफरेंट है, तब यहाँ पर बेस वही रहता है लेकिन पावर यहाँ पर माइनस हो जाती है। अब यहाँ से अगला फार्मूला x की पावर माइनस की m है, तब उसे हम 1 के अपॉन में लिख के प्लस की कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 अपॉन -4 की पावर पर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पॉइंट। इसमें कह रहा है 1 अपॉन 2 की पावर 3 की होल पावर 2। तो यहाँ पर 1 की भी पावर 2, 2 की पावर 3 की होल पावर क्या दी गई है 2। तो 1 की पावर कुछ भी हो लेकिन उसका 1 ही आएगा। यहाँ पर एक और फॉर्मूला क्या है, x की पावर m, उसकी भी होल पावर अगर n हो तो x की पावर m इंटू n हो जाता है। तो यहाँ पर 2 3 इंटू 2, 1 अपॉन 2 की पावर 3 2 या 6 आंसर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा थर्ड पॉइंट में हमसे पूछ रहा है माइनस का 3 की पावर 4 इंटू 5 अपॉन 3 की होल पावर 4। इसको सॉल्व करेंगे। -3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 एंड 3 की पावर 4। अगर इस तरह से हमें दे रखा है जैसे x अपॉन बाई की होल पावर m है, तो इसे हम x की पावर m लिख सकते हैं और बाई की पावर m लिख सकते हैं। इसी तरह से हमने यहाँ पर इसको खोल दिया है। 5/3 की होल पावर 4 थी तो इसे 5 की पावर 4 और 3 की पावर 4 लिख दिया। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 4, यहाँ पर -3 की पावर क्या है 4, यहाँ पर 3 की पावर क्या है 4। तो अपनी पावर तो वही रहेगी लेकिन बेस अपने डिवाइड है तो डिवाइड हो जाए 3/3 की होल पावर 4 इंटू 5 की पावर 4। यहाँ से आप देखें 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, माइनस का 1 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4। तो -1 की पावर 4 -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू 5 की पावर 4। यहाँ पर देखो आप 1 बन जा 1, बट माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर साइन जो है वो किसका आएगा, प्लस का ही रहेगा इंटू 5 की पावर 4। तो यहाँ पर हमारा 5 की पावर 4 इसका आंसर आ जाएगा। इस चीज़ को डायरेक्टली भी समझ सकते हैं कि माइनस का कोई भी नंबर है उसकी पावर अगर ऑड नंबर है तो यहाँ पर साइन माइनस का आएगा, अगर इवन नंबर है तो अपना साइन प्लस का आएगा। तो यहाँ पर -1 की पावर किसकी है 4, ये कैसा नंबर है इवन नंबर है, तब यहाँ पर हमारा ये पॉजिटिव आएगा सॉल्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, पॉइंट 4 में हमसे पूछ रहा है 3 की पावर -7 डिवाइड बाई
3^-10 इंटू 3^-5 सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं आप बेस कैसे हैं, सेम है, और क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो बेस यहाँ पर सेम है और डिवाइड हो रहा है। तो अभी फॉर्मूला क्या लिखा जाता है, x⁻m डिवाइड बाई x⁻n। बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो बेस वही रहेगा, पावर यहाँ पर माइनस हो जाती है। तो बेस 3 का 3, पावर -7 था, माइनस होगा -10 इंटू 3^-5। 3^-7 माइनस और माइनस प्लस का 10 इंटू 3^-5। 3^10 में से 7 माइनस करेंगे 3 इंटू 3^-5। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं बेस यहाँ पर भी अब कैसे हो गए हैं, सेम। तो x⁻m इंटू x⁻n इक्वल टू x⁻m+n। मल्टीप्लाई में बेस सेम होने पर अपनी जो पावर है वो ऐड हो जाती हैं। तो बेस वही रहेगा 3 और 3 प्लस माइनस का 5, तो 3 के 3 प्लस माइनस का 5। तो यहाँ से हमें 3^-2 मिल जाता है। इसे हम 1/3^+2 लिख सकते हैं आंसर। किस फॉर्मूले से, x⁻m इक्वल टू 1/x⁻m। इस फॉर्मूले को यहाँ पर लगा दिए। यहाँ पर पावर माइनस की थी, 1/अपॉन में जैसे आएगी तो अपनी पावर प्लस की हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में पूछ रहा है 2^-3 इंटू -7^-3। सॉल्व करेंगे इसे। तो सबसे पहले जो पावर यहाँ पर हमें दिख रही है वो कैसी है, सेम है। तो पावर सेम है और बेस अपना डिफरेंट है, तो x⁻m इंटू y⁻m। तो यहाँ पर हम x इंटू y⁻m लिख सकते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर 2 इंटू -7 हम -3 लिख सकते हैं। तो -14 की पावर क्या आ जाएगी, -3। या ऐसे कैसे लिख सकते हैं, x⁻m है तब 1 के अपॉन में लिख के उसे प्लस की बना सकते हैं। यहाँ पर 1/-14 की पावर कितना हो जाएगी, 3 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट पॉइंट है हमारा 3^0 प्लस 4^-1 इंटू 2^2। ये क्वेश्चन हमें पूछ रहा है, सॉल्व करेंगे इसे। यहाँ पर x की पावर अगर 0 होती है तो उसका आंसर 1 होता है। किसी की भी पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू हमारा 1 आएगा। तो यहाँ पर 3 की पावर 0 है तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 प्लस 4 की पावर क्या है, -1। तो किसी की पावर अगर माइनस की होती है तो 1 के अपॉन में उस संख्या को ला करके हम प्लस की लिख सकते हैं। चूँकि यहाँ 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 तो सभी नंबर्स के ऊपर रहता है। इंटू 2^2, तो इसको फ्रैक्शन की तरह सॉल्व करेंगे। तो एलसीएम आएगा 4 प्लस 1 इंटू 2^2, 4 प्लस 1 5/4 इंटू 2^2, तो 2 इंटू 2, तो 5/4 इंटू 4, या 4 से 4 कैंसिल, तो अपना आंसर आ जाएगा 5 आंसर।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेकंड पॉइंट, टू की पावर -1 इंटू 4 की पावर -1 डिवाइड बाई 2 - 2। तो यहाँ पर भी पावर कैसी है, माइनस की, तो 1/2 की पावर किसकी है, प्लस की। इसी तरह इधर 1/4 की पावर प्लस की डिवाइड बाई 1/2 की पावर 2 किसकी हो जाएगी, प्लस की। एक्स की पावर -m इक्वल टू 1/x की पावर m, ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूले में सभी ध्यान रखने होंगे। 1/4 2 जा 8 डिवाइड बाई 1/2 की पावर 2, 2 इंटू 2, 1/8 डिवाइड बाई 1/2 2 जा 4 इक्वल टू 1/8 डिवाइड किए क्या आएगा, मल्टीप्लाई, तो ये पलट जाएंगे 4/1, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 1/2 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पॉइंट, इसमें हमें पूछ रहा है 1/2 की पावर -2 डिवाइड बाई 1/3 की होल पावर -2, यहाँ पर प्लस है, प्लस 1/4 की पावर -2। तो ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे इसे। तो सबसे पहले एक फॉर्मूला, x/y की पावर माइनस की m हो तो उसे हम y/x लिख करके उस पावर को प्लस की बना देते हैं, ये फॉर्मूला होता है। तो ऐसे यहाँ पर 1/2 को हम क्या लिखेंगे, 2/1 की पावर पॉजिटिव बन जाएगी, 2/1 की पावर 2, इधर 3/1 की पावर 2 प्लस 4/1 की पावर 2, आगे 2 की पावर 2, 1 की पावर 2 का मीन्स 1, नीचे तो 1 ही बनाएगा। इसी प्रकार से यहाँ 3 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 2, तो 2 की पावर 2, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 4, 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। तो यहाँ पर हमारा 29 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा फोर्थ पॉइंट में हमसे पूछ रहा है 3 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1 प्लस 5 की पावर -1। इसकी भी होल पावर दी गई है 0, इसकी भी होल पावर दी गई है हमें 0। तो यहाँ पर 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5, ये आया हमारे x की पावर -m इक्वल टू 1/x की पावर m फॉर्मूले से, ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पर इसको फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे, तो फ्रैक्शन कितना आएगा, 3 4 एंड 5 का जैसे आप फ्रैक्शन करोगे 2 3 2 5 2 3 1 5 3 और 5, 2 या 4 4 3 या 12 12 5 या 60। तो यहाँ से इसका इसमें डिवाइड देंगे तो कितने टाइम्स आएगा, 20। तो 20 प्लस 15 प्लस 12, इसकी भी होल पावर 0। इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 7 4/60, इसकी भी होल पावर 0। यहाँ पर अभी
एक फॉर्मूला लिखाया था, क्या था इस फॉर्मूले में, x की पावर 0 इक्वल टू 1। किसी की भी पावर, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1। तो यहाँ पर इसकी पावर क्या है, 0, तो इसका वैल्यू 1 आंसर। नेक्स्ट 5th पॉइंट है इसका, फिफ्थ पॉइंट है माइनस का 2/3 की होल पावर -2। अब इसकी भी होल पावर है 2, इसकी भी होल पावर है 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं x की पावर m इंटू n। इसमें दो फॉर्मूले लगा सकते हैं, तो इसका हो जाए x की पावर m इंटू n। और एक और फॉर्मूला है हमारा x/y की पावर, अगर माइनस की m है तो ये y/x की पावर प्लस की m हो जाती है। दो फार्मूले इसमें यूज करेंगे। तो सबसे पहले ये वाला फार्मूला, तो 3/2 माइनस का 3/2 की पावर अब किसकी हो जाएगी, प्लस की, किसकी हो जाएगी, प्लस की, इसकी होल पावर 2 का 2। अब यहाँ से आप देख रहे हैं x की पावर m की भी होल पावर n है, तो x की पावर m इंटू n हो जाता है। तो -3/2 2 इंटू 2 -3/2 की होल पावर 4, -3 की पावर 4 हो जाएगी और 2 की भी पावर यहाँ पर 4 हो जाएगी। -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 80/2 2 या 4 4 2 या 8 8 2 या 16, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस, आंसर 81/16। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इसका फर्स्ट पॉइंट है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पॉइंट है 8 की पावर -1 इंटू 5 की पावर 3/2 की पावर -4। सॉल्व करेंगे इसमें। तो यहाँ पर 8 की पावर 1, 8 की पावर क्या है, -1, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 4 की पावर -1। 8 को हमने क्या कर दिया, 2 इंटू 4 लिख दिया है, इंटू 5 की पावर 3/2 की पावर -4 इक्वल टू, यहाँ अब आप देख सकते हैं 2 की पावर ये है और 4 की पावर ये है। 2 की पावर -1 इंटू 4 की पावर -1 इंटू 5 की पावर 3/2 की पावर -4। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि -2, इधर भी -2, -2 की पावर क्या है, सॉरी 2 की पावर क्या है, -1, 2 की पावर -4। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 की पावर, इसका डिवाइड हो रहा है, 2 की पावर -1 और इसका इसमें क्या लग रहा है, डिवाइड। तो बेस सेम होने पर डिवाइड में क्या होता है, पावर माइनस हो जाती हैं। तो -1 में से माइनस होगा क्या, -1 में से माइनस करेंगे -4 इंटू 4 की पावर -1 इंटू 5 की पावर 3। तो यहाँ पर 2 -1 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 4 की पावर -1 इंटू 5 की पावर 3। तो यहाँ पर से आ जाएगा 2 की पावर 3 इंटू, यहाँ पर पावर किसकी है, माइनस की, तो 1 के अपॉन में इसको पहुँचा दें तो पावर किसकी हो जाएगी, प्लस की, इंटू 5 की पावर 3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 तो 1/4 इंटू 5 इंटू 5 इंटू
5। तो 4 से ये 2 2 4 कैंसिल, तो 2 इंटू 5 5 से 25 25 5 का 125। तो यहाँ से आ जाएगा अपना 250 आंसर। यहाँ से हमारा 250 आंसर आ जाएगा। इसी का सेकंड पॉइंट है इसी क्वेश्चन का। सेकंड पॉइंट में हमसे पूछ रहा है 5 माइनस 1 इंटू 2 की पावर माइनस 1 इंटू 6 की पावर माइनस 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/5 इंटू 1/2। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। इसमें सब कौन सा फॉर्मूला यूज किया, एक्स की पावर माइनस एम इक्वल टू 1/x की पावर एम इंटू, यही फार्मूला इधर भी लगाएंगे तो 1/6। तो 1/5 2 10 इंटू 1/6। तो 1 बन जा 1, 10 6 जा 60 आंसर। तो 1/60 यहाँ पर अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ M4 विच 5 की पावर m डिवाइड बाई 5 की पावर माइनस का 3 इक्वल टू 5 की पावर 5। ये मैं क्वेश्चन दे रखा है, इसमें मैं m की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पावर कैसे हैं, सेम है, बेस कैसे हैं, सेम। तो पावर क्या हो जाएंगी, माइनस, डिवाइड हो रहा है तो माइनस। तो 5 की पावर m माइनस का 3 इक्वल टू 5 की पावर 5। यहाँ पर 5 की पावर m माइनस माइनस प्लस का 3 इक्वल टू 5 की पावर 5। अब यहाँ पर लिखते हैं ऑन कंपेयरिंग। ऑन कंपेयरिंग, यहाँ पर जैसे कंपेयरिंग करेंगे तो ये 5 इस 5 के इक्वल है, तो इसकी पावर भी, ये दोनों टर्म इक्वल है आपस में, तो एक इक्वल है। तो 5 यहाँ पर बेस में दोनों जगह 5 है, तो इसकी पावर भी कैसे होंगे, सेम। तो m+3 इक्वल टू 5। तो m इक्वल टू 5 माइनस 3, तो m इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। m का वैल्यू यहाँ पर क्या आ गया हमारा 2। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पॉइंट में हमें पूछ रहा है 1/3 की पावर माइनस का 1 माइनस 1/4 की पावर माइनस का 1, इसकी भी होल पावर है माइनस का 1, इसकी भी होल पावर दे रहा है माइनस का 1। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, x/y की पावर माइनस का m इक्वल टू y/x की पावर m। हमारी जो अंदर के नंबर्स हैं वो पलट जाएंगे। तो 3 की पावर क्या आ जाएगी यहाँ पर 1 माइनस 4 की पावर 1। नीचे 1 आएगा तो 1 का जैसे ही डिवाइड देंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमारे वैल्यू पर। अब इसकी भी होल पावर है हमारी माइनस का 1। 3 की पावर 1 का मीन्स 3, 4 की पावर 1 का मीन्स 4, इसकी भी होल पावर माइनस का 1। तो इधर माइनस का 1, इसकी भी होल पावर माइनस का 1। तो यहाँ पर फिर से फॉर्मूला है x की पावर माइनस m, तो 1/-1 की पावर क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। 1/-1 तो 1 बन जा 1 आंसर, प्लस माइनस माइनस
यहाँ पर -1 हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसी का सेकंड पॉइंट क्या है, इसी क्वेश्चन का सेकंड पॉइंट, इसमें हमें पूछ रहा है 5/8 पावर -7 इंटू 8/5, इसकी होल पावर है -4। तो यहाँ पर भी ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो 8/5 की पावर क्या आ जाएगी 7, ऐसे इधर 5/8 की पावर क्या आ जाएगी 4। तो यहाँ से आप देखेंगे 8 की पावर 7 और 5 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 4 और 8 की पावर 4। अब यहाँ पर आप देखेंगे 8 की पावर 7, 8 की पावर 4, बेस कैसे हैं दोनों सेम, क्या हो रहा है डिवाइड, ये नीचे की साइड है ये वाला, ये ऊपर की साइड है, तो 8 की पावर 7 - 4 इंटू ऐसे इधर 5 की पावर 4 है, ये डिवाइड में 5 की पावर 7 है, तो 5 की पावर 4 - 7 इक्वल टू 8 की पावर 3, 8 की पावर 3 इंटू 5 की पावर -3, तो 8 क्या आ जाएगा 8 की पावर 3 इंटू 1/5 की पावर 3। तो यहाँ से आप देखोगे 8 इंटू 8 इंटू 8, 5 इंटू 5 इंटू 5। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 8 8 जा 64, 64 8 जा 512, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 एंड लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 7 सिंप्लीफाई। इसमें क्या पूछ रहा है फर्स्ट पॉइंट में 25 इंटू टी की पावर -4 अपॉन 5 की पावर -3 इंटू 10 इंटू टी की पावर -8, ये पूछ रहे हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2 इंटू टी की पावर -4 अपॉन पर 5 की पावर -3 इंटू 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू टी की पावर -8 इक्वल टू, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं बेस कैसे हैं, सेम है। यहाँ इसको भी पहले सॉल्व करते हैं नीचे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। टी की पावर -4 अपॉन, यहाँ पर आप देख रहे हैं 5 की पावर -3, 5 की पावर यहाँ पर 1, तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड -3 + 1 इंटू 2 इंटू टी की पावर -8। अब यहाँ पर आप देखो 5 की पावर 2 इंटू टी की पावर -4 अपॉन 5 की पावर -2 इंटू 2 इंटू टी की पावर -8। तो यहाँ पर बेस सेम है तो पावर डिवाइड हो रहा है, तो क्या होगा पावर -2 -2 इंटू ऐसे इधर टी की पावर क्या है -4 माइनस होगी क्या -8, क्योंकि ये डिवाइड में है। बेस कैसे हैं टी और टी सेम है, अपॉन में क्या बचेगा 2, तो 5 की पावर यहाँ से आ जाएगा 2 प्लस माइनस का 2 इंटू टी की पावर -4 माइनस प्लस का 8 अपॉन 2 इक्वल टू 5 की पावर 4 इंटू टी की पावर 8 में से 4 माइनस करेंगे तो 4 अपॉन 2, तो 5 की पावर 4, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन 2 टी की पावर 4। इसका मल्टीप्लाई करें क्या आएगा 625/2 की पावर टी की पावर 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसका सेकंड पॉइंट है इसी क्वेश्चन का
लास्ट पॉइंट है, लास्ट क्वेश्चन है ये। 3⁻⁻5 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 125 अपॉन 5⁻⁻7 इंटू 6⁻⁻5। तो सॉल्व करेंगे इसे। 3⁻⁻5 इंटू 10 को हम 2 इंटू 5⁻⁻5 लिख देंगे। अब 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 125 को लिख सकते हैं 5⁻3। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 अपॉन 5⁻⁻7 इंटू 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3⁻⁻5। कुछ नहीं किया, यहाँ पर 10 के फैक्टर लिख दिए, यहाँ पर 6 के फैक्टर करके पावर जो है वो सेम का सेम वैसा ही एज इट इज लिख दिया है। नेक्स्ट 3⁻⁻5 इंटू यहाँ पर 2 की भी पावर -5 एंड 5 की भी पावर -5 इंटू 5⁻3 अपॉन 5⁻7 इंटू 2⁻5 इंटू 3⁻5। अब यहाँ से आप देखोगे 2⁻5 से 2⁻5 कैंसिल, 3⁻5 से 3⁻5 कैंसिल। अब हमारे ऊपर क्या बचा, 5⁻5 इंटू 5⁻3 अपॉन 5⁻7। तो यहाँ पर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो रहा है ऊपर। 5⁻5 प्लस 3 अपॉन 5⁻7। तो यहाँ पर 5 की पावर आ जाएगी -2 अपॉन 5⁻7। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं बेस कैसे हैं, 5 और 5 सेम है और डिवाइड हो रहा है तो पावर क्या हो जाएंगी माइनस, तो 5 के पावर -2 -7। अब यहाँ से हमारा आ जाएगा 5 की पावर -2 माइनस प्लस का 7। तो यहाँ से आएगा हमारा 5 की पावर 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 क्या आ जाएगा। या तो हम यहीं तक छोड़ सकते हैं, यहाँ इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे 5 5 जा 25 25 5 जा 125 125 5 जा 625 625 5 जा 3125 आंसर।